बहुत सी नई माँ और नए पापा के मन में ये सवाल होता है कि वो बच्चे के जन्म के बाद वापस अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ कब से शुरू कर सकते हैं, कब से रिलेशनशिप बना सकते हैं। क्योंकि डिलीवरी के बाद का समय बहुत कंफ्यूजिंग होता है। माँ में बहुत सारे फिजिकली और मेंटली बदलाव आते हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जैन मेडिसिटी हॉस्पिटल, बीकानेर, राजस्थान से। आज हम इस वीडियो के जरिए ये जानेंगे कि डिलीवरी के बाद फिर से सेक्सुअल एक्टिविटी, रिलेशनशिप या इंटरकोर्स कब से कर सकते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सेक्सुअल लाइफ रिज्यूम करने के लिए माँ का फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो माँ होती है उनकी नींद पूरी नहीं होती है। वो रात को उठ कर बेबी को फीड कराती है। दूसरा, बॉडी काफ़ी पेन करती है, बदन में काफ़ी दर्द होता है, कमर दर्द हो रही होती है। इसलिए न्यू मॉम माँ की सहमति बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिकली फिट होना, क्योंकि चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन से हो तो टांके आते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें पेरिनियम पे, विजेनल एरिया में टांके आते हैं। उन स्टिचेस के अंदर पेन भी होता है। उन स्टिचेस को भरने में 3-4 हफ्ते लग जाते हैं। उसी प्रकार सिजेरियन में भी पेट के ऊपर टांके आते हैं, जिसमें घाव को भरने में कम से कम 4 से 5 हफ्ते का समय लग जाता है। क्योंकि जो ऊपर के टांके होते हैं वो तो फिर भी आपके 2-3 हफ्ते में भर जाते हैं, लेकिन जो टांके यूट्रस के ऊपर लगे होते हैं उनको भरने में 6 से 8 हफ्ते का समय लग जाता है। दूसरा, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग का होना। जब भी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। उस ब्लीडिंग को लोकिया कहा जाता है। और ये जो ब्लीडिंग होती है, जो रक्तस्राव होता है, उसका जो कलर है वो हर 10 से 15 दिन के बाद चेंज होता है। शुरू में जो रक्तस्राव होता है उसको लोकिया रूब्रा कहा जाता है, जो 7 से 10 दिन के लिए होता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है या फिर क्लोट्स भी जा सकते हैं। उसके बाद ब्लीडिंग की जगह साथ में सफ़ेद पानी, पीला पानी जाता है, जिसको लोकिया रूब्रा और लोकिया सिरोजा के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो विजेनल ब्लीडिंग होती है वो डिलीवरी के बाद 4 से 6 हफ्ते तक कंटिन्यू रहती है। इसलिए जब तक टांके नहीं भर जाते हैं, ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती है, तो कम से कम आपने 6 हफ्ते के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम नहीं करनी है। फिर दूसरी बात आती है मेंटली रेडीनेस होने की। यदि क्योंकि माँ जो होती है वो डिलीवरी के बाद काफ़ी इमोशनली लायबल हो जाती है। कुछ माँ एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकार भी हो जाती है। इसलिए उनको मेंटली भी सहमति देना, मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। यदि माँ मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो उनको अपने पार्टनर से भी कम्युनिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अब यदि आप सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम करते हो तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले है पेन। यदि आप सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम करते हो और माँ को, न्यू मॉम को पेन फील होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी को धीरे धीरे रिज्यूम कीजिए। और यदि आपको ज़रूरत लगे तो आप लुब्रिकेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है इन्फेक्शन, क्योंकि इस वक्त जो बॉडी होती है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो रिकवरी फेज में चल रही होती है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं। ऐसे में आपको हाइजीन का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो सावधानी है वो है कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक। क्योंकि जो कपल्स हैं, जो हम लोग हैं, इस गलत फहमी में रहते हैं कि जो माँ है जब तक ब्रेस्ट फीड कराती है, माँ तो बच्चे को दूध पिला रही होती है और उनके जो पीरियड्स हैं वो भी डिले हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि माँ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो आपको इस गलत फहमी में नहीं रहना है, क्योंकि यदि मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, मतलब वो रात को टॉप फीड दे रही है या फिर बेबी को पूरे टाइम के लिए अपना फीड नहीं करवा रही होती है, तो जो ओव्यूलेशन होती है वो 4 से 6 हफ्ते के अंदर ही होनी शुरू हो जाती है।
देखिए, ओव्यूलेशन का होना और पीरियड का आना दोनों अलग अलग बातें होती है। यदि ओव्यूलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब मदर कंसीव हो सकती है, मदर प्रेग्नेंट भी हो सकती है। इस चीज का आपने बहुत अधिक ध्यान रखना है। और यदि मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, मतलब दिन और रात सिर्फ वो अपना ही फीड करवा रही है, ऐसे केसेस में थोड़ा प्रेगनेंसी होने के चांसेस 3 महीने के लिए कम हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने निश्चित नहीं रहना है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जो गर्भ निरोधक के साधन होते हैं, उनका इस्तेमाल जरूर से करना है। आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर्स आपको इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं गर्भ निरोधक जैसे कि साधन होते हैं, जैसे कि कोपर्टी है, इंजेक्शंस होते हैं, या फिर दवाइयाँ होती है, या फिर बैरियर मेथड्स होते हैं, उनके बारे में आपको सलाह दे सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के जरिए जाना कि आप डिलीवरी के बाद जब तक माँ फिजिकली और मेंटली अपने आप को फिट महसूस नहीं करती है, माँ की सहमति जब तक नहीं होती है, तब तक आप सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम ना करें। कम से कम 6 हफ्ते का गैप जरूर से करें, ताकि आपकी टांकी अच्छे से भर जाए, ब्लीडिंग रुक जाए। और आपने कॉन्ट्रासेप्शन गर्भ निरोधक का ध्यान जरूर से रखना है। उनके लिए आपको डॉक्टर से जरूर से मिलना है। तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो कि आप डिलीवरी के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी, इंटरकोर्स, सेक्स या संबंध कब से बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।